अपने सुरक्षाकर्मी बलविंदर सिंह के रिहा होने के कई दिन बाद जेल से छूटे भाजपा के युवा नेता प्रियांगु पांडे लेकिन इस बार घर तो आए पर उनके साथ नदारद रहा उनका तामझाम। यानी ना ही उनके साथ खासे समर्थकों का तांता दिखा, ना उनके सुरक्षा कर्मी और ना ही स्थानीय भाजपा नेतागण, ना ही कोई शोरगुल। कुछ पटाखों की आवाज़ से इलाके के कई लोगों को देखा गया घर से निकलकर बाहर आए भी तो क्या दूसरों पर बम की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले खुद पटाखों की राजनीति पर उतर आए। माना जा रहा है कि अब प्रियांगु पांडे से ज़्यादा चर्चित व लोकप्रिय हो चुके हैं उनके ही अंगरक्षक रहे सरदार बलविंदर सिंह। वो कहते हैं ना, कमाए धोती वाला पाए टोपी वाला। शायद यहाँ ये बातें बिल्कुल फिट होती दिख रही हैं। भूमिका बांधा टिक्का वाला, क्रेडिट ले गया पगड़ी वाला। कल का नज़ारा यह था कि हमेशा मीडिया के बीच और चर्चा में रहने वाले प्रियांगु पांडे का घर वापसी पर खुद के पेज संचालकों के अलावा किसी मीडिया ने भी कोई खास कवरेज नहीं दिया। आखिर ऐसा क्यों, यह सोचना पड़ेगा खुद को। लेकिन अगर वे भीड़ जुटाने में यूं असफल रहे तो फिर विधायक बनने का सपना कैसे पूरा होगा। क्योंकि प्रत्याशी या विधायक बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है भीड़ जुटाने की क्षमता होना। क्योंकि प्रियांगु पांडे से काफ़ी कम समय का राजनीतिक कैरियर रहा पवन सिंह का, लेकिन रास्ते पर निकलते ही उनके साथ व उनके लिए लोगों का तांता लग जाता है। वैसे भी माना जा रहा है कि भाटपारा में भाजपा की ओर से टिकट पाने हेतु तीन लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आपको और एक बात याद दिला दें कि कल प्रियांगु के घर वापसी का चित्र भी ठीक उनकी गिरफ्तारी के समय जैसा ही था। जिस वक्त भाजपा के ये नेता नावन्न अभियान के दौरान इक्के दुक्के लोगों के साथ बिल्कुल अकेले ही थे। शायद इनको लगा होगा कि ये सबसे आगे थे, लेकिन वास्तविकता यह थी कि तब तक भाजपा के सभी छोटे बड़े नेता समर्थक कार्यक्रम समाप्त कर वापसी कर चुके थे और ये जनाब पीछे से आगे रह गए एवं बेवजह वहां अपनी भूमिका बांध रहे थे। इससे भाजपा को तो कोई लाभ हुआ नहीं, पर वहां दर्शक लोगों का मनोरंजन खूब हो रहा था। भाजपा के दो स्वघोषित कट्टावर नेता प्रियांगु पांडे व बेबी तिवारी मानो ये दोनों भीग भीग कर रंगीन पानी के बौछारों का मजा ले रहे हो और रास्ते के दोनों ओर से तालियां बज रही हो। और शायद इसी कारण पुलिस के हत्थे भी चढ़ गए। लेकिन वास्तव में ईमानदारी उस सरदार बलविंदर सिंह की देखी गई, जो इस दौरान भी अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी पूर्ण निभा रहे थे। शायद यही कारण रहा कि इनके जेल में रहते वक्त भाजपा नेता का कोई खास प्रतिवाद नहीं दिखा। अगर प्रतिक्रिया दिखा तो केवल और केवल सरदार बलविंदर सिंह के साथ हुए दुर्व्यवहार पर। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया उस वक्त वे पुलिस से लोहा नहीं बल्कि केवल रंगीन पानी का मजा ले रहे थे। बदन तेरा पानी में आग लगाए, बेबी यू जस्ट लाइक अ फिश, किसी के हाथ ना आए, वाटर से खेलती हो, मजे तुम लेती हो, हमें ना देती हो। And just do that, do that, do that, do that, पानी वाला dance। And just do that, do that, do that, do that, पानी वाला dance। आजा साथ मेरे तू कर ले बेबी थोड़ा सा रोमांस। And just do that। लेकिन शायद प्रियांगु पांडे को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि समय की तरह बौछार भी अपना रंग बदलेगी एवं पानी की बौछार खत्म होते ही डंडों की बौछार शुरू होने वाली है। पर हुआ वही। अब इस अति उत्साही व गैर जिम्मेदाराना रवैया पर हुए पुलिसिया कार्रवाई पर भाजपा कहती भी तो क्या कहती। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिन में ऐसे सुलझे हुए नेता
पार्टी व अपने गरिमा का ध्यान रखते हुए बेवजह उलझने से बाज आएंगे। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। এই দুর্গাপূজার আপনারা প্রত্যেকে আনন্দ উপভোগ করুন। প্রত্যেককে আমি শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আর এই 24 ঘন্টা লাইভের মাধ্যমে আমি আপনাদের কাছে শুভেচ্ছা বার্তা পৌঁছে দিতে চাই এবং পুজোর যে দিনগুলো সেগুলো আপনারা এই লাইভের মাধ্যমে দেখুন এবং আনন্দ উপভোগ করুন। তাছাড়া হাইকোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে, কারণ আমরা জানি এখন করোনা মহামারীর মধ্যে দিয়ে আমরা চলছি, সেই নির্দেশ যাতে প্রত্যেকে পালন করে, কারণ এই উৎসব যাতে আমাদের দুঃখ বয়ে না নিয়ে আসে, সেই জন্য যারাই মণ্ডপে যাচ্ছেন এবং এই দুর্গাপূজার দেখছেন তাদের প্রত্যেককে বলবো আপনারা প্রত্যেকে মাস্ক ব্যবহার করুন, স্যানিটাইজার বারবার ইউজ করুন, হাত ধুন এবং সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং ঠিক রাখুন। কারণ এটা যদি আমরা না করি তাহলে এই পুজোর পরে এই করোনা এত ভয়াবহ হবে যা আমাদের আপনাদের প্রত্যেক পরিবারকে বিধ্বস্ত করতে পারে। সেই জন্য এই আনন্দমুখর দিনগুলি কোনো ক্রমেই যেন আগামী দিনে দুঃখের কারণ হয়ে না ওঠে, সেই জন্য আপনাদের প্রত্যেককে বলবো হাইকোর্টের নির্দেশ আপনারা প্রত্যেকে পালন করুন, সবাই আনন্দ করুন, ভালো থাকুন। এই শারদীয়া উৎসব আপনারা প্রত্যেককে পরিবার নিয়ে সবাই মিলে পালন করুন। নমস্কার, ধন্যবাদ।